बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं इस दुआ के साथ अपनी वीडियो को स्टार्ट करूंगी कि अल्लाह ताला हर औलाद को उसके माँ बाप की आंखों की ठंडक बनाए और सभी रिश्तों में खूब मोहब्बतें अता करे, आमीन। आज का जो मेरा टॉपिक है वो ये है कि मैं मोटिवेशनल स्पीकर कैसे बनी, या मैंने मोटिवेशन का काम कैसे शुरू किया, या फिर ये कहें कि मैं दीन की तरफ कैसे आई। तो इसको इंशाल्लाह आज मैं बताऊंगी आपको। सबसे पहले मैं अपने रब का बेइंतहा शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे चुना और हिदायत दी। और मैं समझती हूँ मैं इस नेमत का जो अल्लाह ताला ने मुझे दी है, ये हिदायत वाली नेमत, इसका कभी शुक्रिया अदा नहीं कर सकती। अल्लाह का ये मुझ पर बहुत बड़ा एहसान है। इसके बाद मैं अपनी अम्मी जान का बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि जो मुझे इस सिमत लाने में उन्होंने जो है वो वसीला बनी, जो सबब बनी। मैं एक बात बताऊं कि मेरी अम्मी जान ना ही तो मदरसे में पढ़ी हैं, ना ही स्कूल में पढ़ी हैं, यानी वो किसी भी लिहाज से उन्होंने पढ़ाई नहीं की है। लेकिन फिर भी वो अगर हमको कोई दीनी हवाले से सलाह नहीं दे पाती थी, जैसे अगर मैं अपने पहले की लाइफ बताऊं, दीन से पहले की लाइफ, तो मेरा ये था कि मैं जीन्स पहना करती थी, शॉर्ट टॉप पहनना पसंद करती थी और गाने सुनना बहुत पसंद था और मैं सुनती थी। लेकिन इतनी भी फ्रैंक नहीं थी कि जिस तरह से लड़कियां शादियों में, पार्टीज़ में, बर्थडे पार्टीज़ में डांस करती हैं, लड़कों के साथ मेल मिलाप होता है, ये बिल्कुल भी नहीं था। मैं ऐसा था कि हाँ, थोड़ा सा दीन के खिलाफ काम करती थी, जैसे मैंने बताया कि थोड़ी मेरी ड्रेसिंग सही नहीं थी, एंड गाना सुनना पसंद करती थी। अपने घर पे टीवी पर ही मैं लगा लिया करती थी और गुनगुनाया करती थी। लेकिन दीन की तरफ भी मेरा रुझान था, वो इस हवाले से कि नमाज़ें भी पढ़ा करती थी और नाते सुनना भी पसंद था, तो कभी कभार नाते भी सुन लिया करती थी। और रमज़ान में रोज़े वगैरह, मतलब थोड़ा 50-50 था, लेकिन पूरी दीन की तरफ नहीं थी। तो मेरी अम्मी चूँकि पढ़ी लिखी नहीं थी, तो मुझे ये मना नहीं कर पाती थी कि बेटा ये जीन्स पहनना सही नहीं है और ये गाने सुनना सही नहीं, वो मना नहीं कर पाती। क्यों? क्योंकि उनके पास वो उस चीज़ की नॉलेज नहीं थी। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि वो दीन को बुरा समझती हूँ। वो मेरी एक, अगर उन्होंने मुझे समझा नहीं पाया, वो अगर मुझे नहीं बता सकी, तो उन्होंने मना भी नहीं किया और वो दीन को पसंद करती थी। अब वो सबब किस तरीके से बनी मेरी अम्मी जान, कि मेरी 12th क्लास थी, मैं 12th क्लास में कोचिंग से आया करती थी, तो मेरे घर पे जो है वो मेरी अम्मी जान क्या किया करती थी कि चैनल्स लगा दिया करती थी। उस टाइम पे मदनी चैनल आया, तो मेरी अम्मी ने लगा दिया करती थी। मैं आती थी कोचिंग से और देखती थी कि मदनी चैनल लगा, तो मैं अम्मी से कहती थी कि अम्मी ये आप क्यों लगा देती हैं, ये मुझे अच्छा नहीं लगता। एक दूसरा चैनल था ARYQTV, मैं थोड़ा वो देखना पसंद करती थी। जैसे मैंने कहा ना, मेरा दीन की तरफ रुझान था, मैं उसके प्रोग्राम्स देखा करती थी, मसले मसाइल सीखना भी मुझे पसंद था, मैं सीखा करती थी। लेकिन मुझे मदनी चैनल अच्छा नहीं लग रहा था उस वक्त। एक दिन ऐसा हुआ कि मैं कोचिंग से लौटी और मुझे बहुत ज़ोर की भूख लगी थी, तो मैंने खाना निकाला और मैं फ़ौरन बैठ गई। उस वक्त मैं टीवी बंद करना भूल गई, वरना मैं टीवी बंद कर दिया करती थी या चैनल चेंज कर लिया करती थी। तो मैंने कुछ नहीं किया, मैं यूं ही बैठ गई। अब जब उस चैनल की बातें जो उस पर बयान कर रहे थे, वो मेरे कानों में रस घोला और मेरी दिल की जो दुनिया है वो ज़ेरो ज़बर हो गई। मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर अब रोज़ यही होने लगा, मैं आती और मैं नाश्ता करती, तो मैं टीवी ऑफ नहीं करती, बल्कि जो आता मैं उसको सुनती रहती। चलता रहा, काफ़ी दिन ऐसे चलता रहा। मेरे अंदर थोड़ा सा चेंजेस आने लगा। मैंने जो है वो मेरी ड्रेसिंग चेंज हो गई, मैं सूट सलवार में आ गई और हिजाब करने लगी। अभी मैं बुर्का नहीं पहनती थी, मैं हिजाब करने लगी। और थोड़ा सा डर लग रहा था कि यार कैसे स्टार्ट करूं, क्योंकि 12th क्लास थी, अभी स्कूल भी जाना होता था, कोचिंग भी जाना होता था और फ्रेंड्स भी थी, तो थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा था। फिर इसके बाद 12th के मेरे एग्ज़ाम हो गए, रिज़ल्ट बहुत अच्छा आया। मैंने MP में, चूँकि मैं मध्य प्रदेश से हूँ, तो मैंने MP में फर्स्ट रैंक ली कॉमर्स साइड से। तो मैं बहुत खुश हुई और मैंने सोचा कि अब मैं CA करूँगी, मैं CA करूँगी। अब क्या हुआ कि जून या मई था, तो 12th का जब रिज़ल्ट आया तो मैं कोचिंग करने लगी, अपने शहर में ही CA की कोचिंग करने लगी। मुझे CA करने का शौक था, मैंने कहा मैं ये करूँगी, क्योंकि मेरी बड़ी सिस्टर उन दिनों MBBS की उनकी फर्स्ट ईयर थी। तो मैंने सोचा कि यार मैं CA की साइड जाऊँगी। मैं कोचिंग भी जाने लगी और न्यू बैचेस स्टार्ट होने थे जुलाई में, तो मैंने कहा मैं जुलाई में आउट ऑफ सिटी हो जाऊंगी, वहाँ जाके कोचिंग करूंगी CA की। इसी मई और जून में मेरा सारा मूड चेंज हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह, जो फाउंडर ऑफ दावत इस्लामी हैं मौलाना इलियास क़ादरी, जो कि मेरे पीरो मुर्शिद भी हैं, तो उन्होंने से मैंने
उनका बयान चल रहा था मदनी चैनल पे, तो उन्होंने ये बात कही कि कोई ऐसा है, कोई मेरी इस्लामी बहन ऐसी है, मेरी बेटी ऐसी है, मेरी बच्ची ऐसी है कि जो खड़ी हो और अपनी बहनों के लिए काम करें, औरतों में काम करें, इस्लामी बहनों के लिए काम करें, कि जो ये दर बदर भटक रही हैं, बेपर्दगी है और गुनाहों में मुलव्वस हैं, तो क्या कोई ऐसी मेरी बेटी हाथ खड़ा करती है कि जो ये काम करे? तो मेरे दिल से आवाज़ आई कि मैं क्यों नहीं कर सकती, मैं करूँगी ये काम। मैं अपनी उन बहनों को जन्नत में ले जाने वाली बनूंगी। मैं उन माओं की दुआएं लूँगी कि जो अपनी बच्चियों से परेशान हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के चक्कर हैं और बेपर्दगियाँ हैं और माँ बाप को सताना है। तो मैंने कहा मैं करूँगी ये काम। उस दिन मैंने लब्बैक कहा अपने पीरो मुर्शिद को और मैंने ये काम स्टार्ट कर दिया। फिर मैंने सीए की कोचिंग भी बंद कर दी और फिर मैंने अपने ही शहर में गवर्नमेंट कॉलेज से बीकॉम किया। बीकॉम में अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने कॉलेज की टॉपर रही, मैंने टॉप किया। और फिर एमकॉम मैं कर ही रही थी, लेकिन फिर मेरा ये जहन बना कि जितना टाइम मैं एमकॉम में लगाऊंगी उतना टाइम मैं इल्म हासिल करने में और इल्म को दूसरों तक पहुंचाने में क्यों ना करूं। तो मैंने एमकॉम फिर नहीं किया, मैं ग्रेजुएट ही हूँ, तो मैं ये अपना काम करती रही। और मैं आपको बताऊं कि फिर मैं जब कॉलेज जाने लगी तो देखें जो मुझे दिक्कत हो रही थी थोड़ा सा बुर्का वगैरह पहनने में, लेकिन मैं कॉलेज का फर्स्ट डे मैं बुर्का ही पहन के गई। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बुर्का पहन के गई, तो जो नॉन मुस्लिम टीचर्स थे वो भी मुझे बहुत अप्रिसिएट करते थे कि कितने कायदे से और प्यारी ड्रेस में ये लड़की आती है, बहुत अप्रिसिएट करती है। तो उस टाइम से मेरी जो है वो ये मोटिवेशनल स्पीकर की जो जर्नी है वो स्टार्ट हो गई थी। और मैं ये किया करती थी कि कॉलेज भी जाया करती थी। मॉर्निंग में मेरा कॉलेज होता था, मॉर्निंग 7 AM में जाती और जब 12 बजे आती तो उसके बाद से फिर अपना जो रूटीन था वो करने के बाद मैं अपनी जो मेरी फ्रेंड्स थी उनको बुलाकर अपने घर पे और भी कहीं पे जहाँ भी मुझे बुलाया गया तो उन इवेंट्स में जाके मैं स्पीच करती, समझाती। लोगों को मेरा समझाना बहुत पसंद आता, तो इस तरह से मेरी हौसला अफजाई होती रही। और सबसे जो मैंने आपको बताया, मेरी अम्मी ने बड़ी हेल्प की। कहीं कहीं मेरा ऐसा हो जाता तो मैं डिमोटिवेट हो जाती थी और मुझे लगता था यार कोई मेरी बात नहीं सुनेगा, क्योंकि फौरी रिजल्ट नहीं मिलता है ना। मुझे ये लगता है यार कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। तो अम्मी कहती थी नहीं बेटा सब होगा, आप लगी रहो। अगर मेरा जाने का मन नहीं करता, जैसे किसी ने मुझे बुलाया कि यहाँ पे आपको स्पीच करनी है, तो मैं कहती थी अम्मी मुझे नहीं जाना। अम्मी कहती थी नहीं आपको जाना है, चलना है। तो मेरी अम्मी बहुत मेरा सहारा बनी, अल्लाह ताला उनको बहुत रहमतों से नवाजे। तो वो बार बार मैंने आपको बताया ना कि भले ही वो मुझे समझा नहीं सकती थी वो, क्योंकि वो समझती थी कि मुझे कौन सी हदीसें सुनाती, वो पढ़ी नहीं थी, लेकिन वो हमेशा मेरा सहारा बनी। इस तरीके से मैं चलती रही, मेरी अम्मी मेरा साथ बनती रही कि आपको नहीं जाना है, जाना है, जाना है। और सबको बताती, जिसको नहीं पता होता कि मेरी बेटी अभी ये काम कर रही है, आप अगर चाहें तो मेरी बेटी को बुला सकती हैं। बहुत हेल्प की उन्होंने। इस तरीके से मैं दीन में आई और अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं रब का बहुत शुक्र अदा करती हूँ कि रब ने मुझे चुना। और बड़ा सुकून मिलता है, यकीन माने बहुत सुकून मिलता है। लेकिन एक चीज़, मेरी इस जर्नी से शायद लोग ये समझें कि दीन की पढ़ाई जब दीन लोग सीखने लगते हैं तो दुनिया को शायद हासिल नहीं करना चाहिए या फिर दुनियावी तालीम हासिल नहीं करनी चाहिए। देखें ये मैं इसके बिल्कुल आपको एक बात क्लियर कर दूँ, अगर मैं चाहती तो मैं सीए भी करती जाती और ये काम भी कर सकती। ऐसे लोग भी हैं कि जो डॉक्टर्स भी हैं वो भी दीन का काम कर रहे हैं, इंजीनियर्स हैं वो भी दीन का काम कर रहे हैं। ये मेरी सोच थी। मैं ये चाहती थी कि मैं ज़्यादा टाइम इसमें लगाऊं, ज़्यादा से ज़्यादा वक्त इसमें लगाऊं, तो मैंने ये किया। आप हरगिज़ भी मेरी इस बात से ये अंदाज़ा ना लगा लें कि यार अगर मेरी बच्ची दीन की साइड आती है तो वो कुछ बन नहीं पाएगी। नहीं नहीं, ये बिल्कुल आपकी गलत सोच है। अगर आपकी बच्ची या बच्चा डॉक्टर बनना चाहता है तो क्या वो इस तरीके से नहीं बन सकता कि 5 वक्त नमाज पढ़े, गुनाहों से बचे, जो मूवीज ड्रामा में टाइम लगा रहा है उसको नाते पाक में लगाए, जो हमारी बच्चियां बेपर्दा कॉलेज यूनिवर्सिटी जा रही हैं वो बापर्दा जाएं, जो गैर महरम लड़कों से मेल जोल है उसको अलग करके एक पाक जिंदगी गुजारें। तो ये मकसद है मेरा और मैं यही लोगों तक कन्वे करना चाहती हूँ कि हमारा दीन दुनियावी तालीम हासिल करने से बिल्कुल मना नहीं करता है। आप बिल्कुल दुनियावी तरक्की हासिल करें, लेकिन दीन के साथ, शरई हुदूद के साथ। आपको अल्लाह और रसूल जिन कामों से मना करें उनको आप ना करें और दीन की तालीम यकीनन दुनियावी तालीम आप यकीनन हासिल करें। एक लड़की है, अगर वो सीए बनना चाहती है वो बने, वो पर्दा के साथ कॉलेज जाए,
वो गैर महरमों से मतलब ना रखे, लड़कों से दोस्तियां ना करे, लड़कों के साथ गपशप ना करे, इस तरीके से गाने बाजे एंटरटेनमेंट के लिए ना सुने। आप अपनी तिलावत जारी रखें, आप अपनी नमाज़ें जारी रखें, आप अपने पर्दे को कंटिन्यू रखें। फिर आपके पास जो पैसा अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल आपसे ये बन जाती है, पैसा आता है, आप उससे उसकी खिदमत कर सकती हैं। तो आप बिल्कुल भी मेरी बात से इसका ये रिज़ल्ट ना निकालें कि अगर हम दीनदारी में जाते हैं तो हमसे दुनिया बिल्कुल अलग हो जाएगी। ये बिल्कुल नहीं है। मैंने एक ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है, दीन और दुनिया में फ़र्क, आप उसको देख सकते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या दीन है और क्या दुनिया है। तो ये तो मेरी ओपिनियन थी, ये मैंने जो चूज़ किया कि मुझे इस साइड ही रहना है, वो अपना अपना है। आपके बच्चे को आप बिल्कुल दीनदारी की तरफ आने दें, और जो कर सकता है इस काम में क्या है। मुझे दुआएं बहुत मिली, मैं बताऊं मेरा दिल क्यों लग गया कि जब मैं कॉलेज जाती थी तो अल्हम्दुलिल्लाह, आप ये सोचे कि मैं दोनों काम कर रही थी। मैंने पढ़ाई उतनी खास भी नहीं की, लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं टॉपर रही अपनी कॉलेज में। तो मुझे दुआएं बहुत मिलती थी, लोग बड़ा। और उस एज में आप सोचे 12th के बाद बीकॉम की फर्स्ट ईयर, क्या एज होगी, 17 साल या 18 साल एज थी मेरी। तो मैं वो काम किया करती थी, तो मुझे दुआएं बहुत मिलती थी माओं की, बहुत दुआएं मिलती थी। और मैं आपको बताऊं, 1-2 साल में ही मेरे साथ इतनी मेरी हम उम्र लड़कियां आ गई, उन्होंने बुर्का पहना, नमाज की तरफ आई, और उन्होंने अपनी पढ़ाई भी कंटिन्यू की। ऐसे नहीं, मेरे साथ मेरी ऐसी बहुत सी फ्रेंड्स थी कि जो साथ में थी, तो वो बी फार्मा कर रही थी, तो वो उसको कंटिन्यू करे रही। मेरा मकसद हरगिज़ ये नहीं था कि आप अगर दुनिया सीख रही हैं, आप अगर दीन सीख रही हैं, तो आप अपनी दुनिया को फुल्ली छोड़ दें। नहीं, आप कॉलेज जा रही हैं, बुर्का पहन के जाएं। उम्मीद है कि आपको ये मेरी जो बातें हैं और जो मेरी जर्नी है, इसको आपने पसंद किया होगा। अल्लाह ताला हम सबको दीन की समझ बूझ अता फरमाए और दीन पर चलने की तौफीक अता फरमाए, और मरते दम तक दीन पर ही अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए।